गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग रहीम के दोहे शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह कविता है रहीम के दोहे, चैप्टर नंबर 13, पाठ 13। रहीम के दोहे को पढ़ने से पहले हम इनके जीवन के विषय में जान लेते हैं। रहीम दास का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके पिता बैरम खान अकबर के संरक्षक थे तथा इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। यह एक सूफी कवि थे। इनकी मृत्यु 70 वर्ष की अवस्था में 1627 ईस्वी में हुई थी। रहीम ने अपने दोहे के माध्यम से न सिर्फ लोगों को सही तरीके से जीवन जीने की कला बताई है, बल्कि जनता को नीति से संबंधित बातें भी बताई है कि हमें अपने समाज में किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह से हमें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है तथा उनको मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है। तो बच्चों, हम रहीम के दोहे को पढ़ते हैं। पहले, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें कठिन शब्दों के पहले हम अर्थ को जानेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम मीन्स अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, प्रकृति मीन्स स्वभाव, कुसंग, कुसंग मीन्स बुरी संगति, बुरे लोगों का साथ, चंदन, चंदन आप सब लोग जानते होंगे। चंदन एक लकड़ी होता है, एक वृक्ष होता है जो बहुत ही सुगंधित होता है और बहुत ही शीतल होता है, ठंडा होता है। व्यापक मीन्स फैलना, आत्मसात करना। लिपटे, लिपटे मीन्स लिपटना। भुजंग में सांप। तो इस दोहे में रहीम ने मनुष्य के उत्तम स्वभाव के विषय में बताया है कि अगर किसी का स्वभाव अच्छा है तो बुरे लोगों के साथ रहने से भी उसके स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रहीम दास जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है तो बुरी संगति, बुरे लोगों के साथ में रहने से उसके स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सर्प, सांप दिन रात लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन की शीतलता और उसके सुगंध पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह से अच्छे लोगों के स्वभाव पर बुरे लोगों की संगति का, बुरे लोगों के साथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार फिर से समझाते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य का स्वभाव अच्छा है तो उसके स्वभाव पर बुरे लोगों के संगति का कोई असर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर विषैले सांप दिन रात लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन की शीतलता और सुगंध पर उन सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह से अच्छे लोगों के स्वभाव पर बुरे लोगों की संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो दूसरा दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रहीम दास जी कहते हैं कि करत करत अभ्यास, अभ्यास में बार बार प्रयास करना। जड़मति, जड़मत मीन्स
मत मीन्स होती है बुद्धि और जड़ मीन्स होता है मंद, जड़मत यानी मंद बुद्धि। सुजान, सुजान मीन्स विद्वान, ज्ञानी। रसरी, रस्सी को कहा गया है। आवत जात, आवत मीन्स आना और जात मीन्स जाना। सील मीन्स होता है पत्थर और निशान मीन्स निशान होता है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से, बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। जिस तरह से कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह से बार बार अभ्यास किया जाए, बार बार प्रयास किया जाए तो मंद बुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। जैसे आप देखते होंगे जो कुआं होता है, कुएं से लोग पानी निकालते हैं तो एक कोमल रस्सी से पानी भरा जाता है, लेकिन उस रस्सी को कुएं की जगत पर, जगत किसे कहा जाता है, कुएं का जो दीवार कुएं के ऊपर बनी रहती है उसको जगत कहा जाता है। तो कुएं का जो जगत होता है पत्थर का बना होता है, लेकिन वह कोमल रस्सी जब बार बार पानी निकाला जाता है तो बार बार रस्सी के आने जाने से उस कुएं की जगत पे निशान बन जाता है। उसी तरह से अगर हम बार बार प्रयास करें, बार बार अभ्यास करें तो हम कठिन से कठिन काम को भी कर सकते हैं। यानी मंद बुद्धि भी क्या होता है, हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। एक बार फिर देखते हैं, रहीम दास जी कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। जैसे कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह से बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। जो थर्ड दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोरे से फिर ना पुण्य ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसके शब्दों के अर्थ देखते हैं। धागा मीन्स धागा, प्रेम मीन्स प्यार, प्रेम। तोड़ो, तोड़ो मीन्स तोड़ना, चटकाए मीन्स झटके से। पुण्य, पुण्य मीन्स होता है फिर, ना जुड़े, जुड़े मीन्स जुड़ता है, गांठ पड़ जाए। गांठ मीन्स आप सभी जानते हो, अगर कोई चीज टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको गांठ देके फिर से जोड़ देते हैं, तो वही गांठ है यहाँ पे। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो नाजुक धागा होता है, बंधन होता है, उसे झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, जल्दबाजी में तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो प्रेम रूपी धागा है वह बहुत ही नाजुक होता है। यह एक बार टूट जाता है तो फिर दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें कड़वाहट रूपी गांठ पड़ जाती है। जैसे आप किसी धागे को एक बार तोड़ देते हो, आप धागा लो और उसको तोड़ दो और उस धागे को फिर से अगर जोड़ना चाहते हो तो जब जोड़ोगे तो उस धागे में क्या होगा, गांठ पड़ जाती है, उसमें वह एक रूपता नहीं आ पाती जो पहले रहता था। तो उसी तरह से जो प्रेम रूपी धागा होता है, प्रेम रूपी जो बंधन होता है वह बहुत ही नाजुक होता है, प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और उसे हमें झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, जल्दबाजी में हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाए तो फिर वह जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें कड़वाहट रूपी गांठ पड़ जाती है। फोर्थ है, रहीमन देख बड़ेन को लग्न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। बड़ेन मीन्स बड़े लोग, लग मीन्स छोटा, डार मीन्स छोड़ना, त्यागना, आवे आता है, कहाँ करे करता है, तरवार मीन्स तलवार।
रहीम दास जी कहते हैं कि हमें बड़े व्यक्तियों का साथ मिल जाने पर छोटे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे घृणा नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम बड़े लोग कर सकते हैं, छोटे लोग कर सकते हैं, उस काम को बड़े लोग नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो काम सुई कर सकता है, उस काम को तलवार कभी नहीं कर सकता। सुई से हम क्या करते हैं, किसी चीज को सिल सकते हैं, कपड़े को सिल सकते हैं, लेकिन सुई का काम, कपड़ा सिलने का काम तलवार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो काम सुई, छोटी सी सुई कर सकती है, वह बड़ा सा तलवार उस काम को कभी नहीं कर सकता। उसी तरह से बड़े छोटे व्यक्तियों का काम बड़े लोग कभी नहीं कर सकते। तो हमें बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों का साथ मिलने पर छोटे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ छोटे लोगों से मतलब है जो गरीब हैं, निरीह हैं, ऐसे लोगों को छोड़ना, त्यागना नहीं चाहिए, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर इसका अर्थ देखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देख के, बड़े लोगों का साथ मिलने पर हमें छोटे व्यक्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है, उस काम को बड़ा सा तलवार नहीं कर सकता। फिफ्थ जो दोहा है, रहमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठ लय हैं लोग सब, बाट न लय हैं कोय। व्यथा मीन्स दुखड़ा, गोय, गोय मीन्स छुपाना, अठलय है मीन्स हंसना, मजाक उड़ाना, बाट मीन्स बांटना, कोय मीन्स कोई। इस दोहे में रहीम दास ने यह बताया है कि कभी भी हमें अपने दुख को लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सुख को सभी बांट सकते हैं, सभी लोग हमारे सुख में साथ दे सकते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर दुख आता है, तो उस दुख को जब हम लोगों के सामने प्रकट करेंगे, लोगों से कहेंगे, तो लोग हमारे दुख को सुनकर उसे बांटेंगे नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। भावार्थ, रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपनी मन की पीड़ा को, अपने दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, अपने मन में ही छुपाकर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे दुख को सुनकर, हमारी दर्द को सुनकर कोई हमारे दर्द को बांटेगा नहीं, बल्कि हमारा मजाक ही उड़ाएगा। इसलिए अपने दुख को अपने मन में ही छुपाकर रखना चाहिए, उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इस दोहे में आपको व्यक्तित्व निर्माण की सीख दी गई है कि हमें किस तरह से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। हमें कभी भी बुरे लोगों के साथ रहकर अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, कभी भी कोई काम, कठिन काम आता है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उससे करने के लिए बार बार कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमें अपने प्रेम के रिश्ते को, चाहे वह भाई बहन का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, माता पिता का प्रेम हो, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। इन सब बातों के विषय में बताया गया है। इस तरह से हम चाहें तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोग रहीम के दोहे को और एक बार पढ़ेंगे, इसके भावार्थ को एक बार लिखने की, रफ कॉपी पे लिखने की कोशिश करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम आपको होगी, नहीं अगर आता है समझ में, तो आप लाइव क्लास में कल नेक्स्ट टर्म पे, जब भी हिंदी का टर्न आएगा आपका, उसको पूछेंगे। साथ ही साथ इस पाठ के अंत में
पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग दिया गया है, तो वर्ड मीनिंग आप लोग अपनी कॉपी पे लिखकर और उसको याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भावार्थ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपना होमवर्क अच्छे से करेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, आप दोहे को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को रफ पे लिखने की कोशिश करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा एक बार फिर आप लाइव क्लास में उसको पूछेंगे और शब्दार्थ को अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।